हाय विद्यार्थियों, नमस्कार। नमस्कार। हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के भाग 5 है ना। भारतीय संविधान के भाग 5 जिसमें संघ की कार्यपालिका को लेकर के विस्तार से चर्चा किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, पहले उसको समझिए। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? एक प्रेसिडेंट आते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महा न्यायवादी ये आते हैं। पीएम आते हैं, प्रधानमंत्री है ना। और पीएम का जो मंत्रिमंडल होता है या पीएम का जो मंत्रिपरिषद होता है वो आते हैं। इसका मतलब मंत्रिपरिषद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया। ये सब भाग 5 में आते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 में आते हैं। अब भाग 5 में जिस आर्टिकल और अनुच्छेद का जिक्र है वो है आर्टिकल 52 से लेकर के 78, मतलब 52 से लेकर के 78 तक भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका को लेकर के चर्चा किया गया है। इसको लेकर के हम लोग आज पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो है ना। इसमें कौन आते हैं, एक बार इसको ऐसे देखें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल भी शामिल है। और एक आता है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आते हैं कि कौन सी ऐसी तरीका है जिसको हम लोग एक्वायर करना है क्लास 11 के विद्यार्थी के लिए और ख़ास करके बाकी सारे और विद्यार्थी के लिए, कि राष्ट्रपति के संबंध में हम लोग क्या क्या तथ्य को जानेंगे। सबसे पहले समझें राष्ट्रपति के क्या मूल्य हैं, क्या वैल्यू है। तो इसकी तुलना हम 2 देशों से करते हैं, एक है भारत, एक है ब्रिटेन। ठीक है, भारत, एक है ब्रिटेन। भारत में क्या होता है कि कार्यपालक 2 प्रकार के होते हैं। कार्यपालक, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक है वास्तविक और एक है नाम मात्र के। तो नाम मात्र के जो आएंगे उसमें आएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। वास्तविक में जो आएंगे उसमें आएंगे संसद, इसमें आएंगे पीएम और मंत्री मंडल या मंत्री परिषद। नाम मात्र में राष्ट्रपति आते हैं, लेकिन सारा काम जितना भी कारोबार होता है सरकार की गतिविधि को लेकर के वो सारा राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है। जैसे विदेश संबंध राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। विदेश से कुछ लाना है, हमें आयात करना है, निर्यात करना है, वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और जो एक्ट बनता है, अधिनियम, नियम है ना, और बाकी सारी योजनाएं, प्लानिंग, जो भी सरकारी डिसीजन होते हैं उसमें जो बनता है पत्रिका, वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो ये भारत में है, लेकिन आप देख रहे हैं नाम मात्र के हैं, फिर भी उनके नाम से सब कुछ हो रहा है। इसको हम लोग औपचारिक भी कहते हैं। औपचारिक मतलब उपचार के हिसाब से, है ना। एक होता है वास्तविक, एक होता है औपचारिक या नाम मात्र के, वो इंडिया में है। ब्रिटेन में कैसी दशा है? ब्रिटेन में ऐसा है, वहाँ पर भी संसद है, ठीक है, और वहाँ पर राजा होते हैं। राजा भी वैधानिक रूप से नाम मात्र के हैं, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, तो बाकी सारा काम तो संसद में करते हैं। और एक देश की आप व्याख्या करते हैं, है ना, एक है अमेरिका। इसमें क्या हाल है? इसमें राष्ट्रपति ही सब कुछ है, ठीक है, राष्ट्रपति ही सब कुछ है। मतलब जितने भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, जितने भी शक्तियाँ होंगी सब राष्ट्रपति के पास होंगे। थोड़ा फर्क ये है कि इंडिया में राष्ट्रपति को 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और
अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक फ़र्क ये भी है कि इंडिया में एक आदमी, एक व्यक्ति राष्ट्रपति कई बार बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है मतलब बनने का। अगर वो योग्य हैं बाकी राष्ट्रपति के बनने लायक तो वो बन सकते हैं। और अमेरिका में क्या है कि एक व्यक्ति 2 ही बार बन सकता है राष्ट्रपति, तो ये फ़र्क है। लेकिन एक बात समझना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ठीक है, और इंडिया में राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं है। इंडिया में संसद और संसद के मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सर्वोच्च है, ठीक है। अब आते हैं इसके चुनाव को लेकर के कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, ठीक है, यही कराता है। इनके साथ राष्ट्रपति जो चुनाव होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर में होते हैं। मतलब राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद। इन सब का चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ठीक है। चुनाव आयोग जिसे कहते हैं वो कराता है। लेकिन चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि पंचायत का चुनाव कराएं। पंचायत का चुनाव बेसिकली राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। इसको ध्यान रखना, क्योंकि पंचायती राज राज्यों का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। केंद्र ने तो दिया है राज्यों को बरोबर कि आप संभालें इसको, तो उसका चुनाव से लेकर के सारा निधि इकट्ठा करवाने का व्यवस्था करना या उसकी कार्यकाल से संबंधित संशोधन करना, बाकी सारा हिसाब किताब राज्य कराता है। और उसके मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मौन है, चुप है, मतलब ये कुछ नहीं कराता है। जो इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो, और स्टेट का जो होता है वही कराते हैं इसमें। तो चुनाव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इसको समझना है, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जनता सीधे प्रतिनिधि को चुनता है ना। इसको ऐसे समझिए कि एक्स कोई जनता है ना, एक्स जनता का समूह है और ये चुनता है किसी एक व्यक्ति को, जेड को चुनता है, एक्स जेड को चुन रहा है, और जेड क्या कर रहा है कि सरकार बना करके शासन कर रहा है। तो ऐसे में बोलेंगे प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में ये होता है कि हमने जेड को चुना, जनता ने जेड को चुना, और जेड ने किसी और आदमी को चुना, मान लीजिए कि वाई को चुना, है ना, और वाई हमारे लिए काम कर रहा है, वाई मेरे लिए काम कर रहा है। हमने इनको चुना, अब इसने इसको चुना, ये हमारे लिए काम कर रहा है। इसका नाम है अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता की भागीदारी नहीं होती है, मतलब सीधा भागीदारी नहीं होती है। इसका हिसाब किताब जनता रखता भी नहीं है ना। हमने जिनको चुना वो उन्हें चुन रहा है, इनका सारा हिसाब किताब वो रखते हैं। और उसी चुनाव में से एक है राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें डायरेक्ट में कौन कौन आते हैं, इनडायरेक्ट में कौन कौन आते हैं, इसको देखिए। है ना, डायरेक्ट में जो आने वाले चुनाव हैं, है ना, उसमें कौन कौन आते हैं। एक तो लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब आता है, ठीक है, जिसमें सीधे चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा, विधानसभा जो राज्य के होते हैं विधानसभा वो, और ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है पंचायती राज PRI के माध्यम से जो चुनाव होता है वो ये है। और नगर पालिका के बारे में भी कह रहा है कि वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, सीधे चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष में कौन कौन होता है? अप्रत्यक्ष में होता है राज्यसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ये घुमा फिरा के होते हैं। तो घुमा फिरा के होने का मतलब जैसे हमने कहा भाई, है ना, मतलब हम नहीं चुन रहे हैं, एक नागरिक नहीं चुन रहा है। फिर कौन चुन रहा है? नागरिक द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है ना, वो चुन रहे हैं। तो उसमें से कौन कौन लिस्ट में है? एक है राज्यसभा, है ना, एक है विधान परिषद, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो लिस्ट में ये आते हैं। आगे समझिए। तो राष्ट्रपति की श्रेणी में कौन कौन है उसकी लिस्ट ये है, ये हम बता देंगे। लेकिन इससे पहले समझिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कुछ चीज़ों का जिक्र आएगा जो आपको समझना है। जैसे कि सबसे पहले हम बता दें राज्यसभा और लोकसभा क्या है ना। बेसिकली तो सदन है जो नई दिल्ली में है, अभी तो नया बना है, ये पुरानी वाली का फ़ोटो है और नया वाला बना है और नई कार्यकाल है ना 18 तारीख को ही शुरू हो चुका है। उसको लेकर के दूसरा फिगर होना चाहिए, लेकिन हमने पुराना वाला लिया है ताकि आपको फिगर समेत दिखा पाए कि राज्यसभा लोकसभा है क्या। ये जो है ये राज्यसभा का, ये लोकसभा का है, ये राज्यसभा का है। और राज्यसभा में कितने मेंबर बैठे हैं आप देख सकते हैं, ऐसे ही बैठा होता है ना। यहाँ सभापति होते हैं और यहाँ पर लोकसभा स्पीकर होता है। इसके चारों ओर बेंच लगी होती है ताकि इसकी आवाज़ आपस में कम्युनिकेशन ठीक ढंग से हो पाए। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और दोनों के बीच में एक अच्छा खासा संबंध है ना। इसकी स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग समझेंगे, फिर राष्ट्रपति के चुनाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जानना है आपको, पार्लियामेंट जो बनता है, संसद, वो 3 संस्थाओं से बनता है। उसमें से एक संस्था का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा और एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रेसिडेंट, है ना। इसमें एक व्यक्ति होता है, सिंगल व्यक्ति होता है। तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को लेकर के जो समझ विकसित होगी उससे क्या होगा कि हम लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसको समझेंगे, है ना। समझना है हमें ये राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन उसको समझने के लिए समझना पड़ता है क्योंकि इस शब्द का जिक्र आएगा नॉमिनेटेड, ठीक है। और कुछ कुछ मामले में दिल्ली और पौंडीचेरी का जिक्र आ सकता है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो बाकी सब हो जाएगा। कैसे? राज्यसभा में जो संस्था है राज्यसभा, ठीक है, सबसे पहले राज्यसभा को बोलते हैं लोग बड़ों की सभा, है ना, बड़ों की सभा, बड़ों की सदन, बड़ों की सभा इसको कहते हैं। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि इसकी जो सदस्य होते हैं वो 30 वर्ष या उससे प्लस होते हैं, है ना। मतलब 30 वर्ष होगा और बाकी सारी योग्यताएं होंगे तो ही आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। तो ये है। तो इसमें मैक्सिमम कितना है? 250 है। एक बात समझिए, संविधान में जो उल्लेखित है परिसीमन आयोग के हिसाब से वो ये बता रहा है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245 है, ये आपको समझना है। 245 वर्तमान में है और परिसीमन आयोग के हिसाब से 245 तय किया गया है। वर्तमान में ये है नहीं, मतलब संविधान ये कहता है कि इतना होना चाहिए, हो सकता है, कैन बी, ये हो सकता है ना। तो कितना हो सकता है? 250 हो सकता है, मैक्सिमम है ये। 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 250, ठीक है। और नॉमिनेटेड, इसमें से नामांकित है 12। इसको जिक्र करना होगा क्योंकि ये बाद वाले जो हम जो कुछ बोलेंगे उसमें नॉमिनेटेड शब्द का जिक्र आएगा। तो ये क्या है? नॉमिनेटेड का मतलब होता है नामांकन, और राष्ट्रपति अपने मन के हिसाब से नामांकन करता है ना। राष्ट्रपति अपने मन के हिसाब से नामांकन करता है। तो किसे करता है नामांकन? इसको समझिए, कौन सा ऐसा मतलब व्यक्ति है जिसको करता है नामांकन? राष्ट्रपति।
देखिए, ऐसा व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, ठीक है, खेल और ऐसे देखें तो चिकित्सा, ठीक है, संगीत, फिल्म, ठीक है, और विज्ञान, इन क्षेत्रों में, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में पारंगत हो। पारंगत होने का मतलब है कि बढ़िया अनुभवी हो। मान लीजिए कि कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में अनुभवी को पा लेता है तो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा आदमी है। चिकित्सा, खेल, जो फिल्म संगीत होते हैं वो सब, साहित्य, है ना, तो इन सबको क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुन लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो इन सबको चुनते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनेटेड, नामांकन, वही नामांकन है, ठीक है ना। तो वो नामांकन है, जो नामांकन शब्द आया है, नॉमिनेटेड, वो तो कितने आदमी को चुनते हैं, 12 आदमी को चुनते हैं, ठीक है। और बाय इलेक्शन कितने आते हैं, वो 238 आते हैं, इलेक्शन के माध्यम से आते हैं। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर, मतलब हो सकता है संविधान के हिसाब से हो सकता है ये सब बातें का है, लेकिन अभी कितना है ये समझना है। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 245 है। 245 में से नॉमिनेटेड कितना है, वही 12 है जो इसमें 12 था, मतलब 12 को राष्ट्रपति अपने हिसाब से अपने मन से चुनेगा। और इलेक्शन के माध्यम से कितना आएगा, इलेक्शन के माध्यम से 233 आता है। ये हमने इसलिए बना के रखा है क्योंकि एक तो लिखेंगे तो लेट होगा, इसलिए इसको बने बनाए समझिए कि पीपीटी, है ना, ये आपका है। 233 इलेक्शन के माध्यम से होंगी, उसमें से स्टेट का होगा 225, राज्य से 225 होगा, और संघ शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं यूटी, उससे 8 होगा, है ना, 8 है। और संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है इंडिया में, 9 गो है। 9 में से 2 ऐसा है, दिल्ली और पौंडीचेरी, जहाँ पर विधानमंडल की व्यवस्था इंतजाम कर रखा है। तो दिल्ली से 3 है, पौंडीचेरी से 1 है जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं, और जम्मू कश्मीर से 4 है, और लद्दाख से है ही नहीं। आप सिंपल से समझना है कि दिल्ली या पौंडीचेरी, ये 2 शब्द आएगा जिक्र में, तो उसको ध्यान रखना है ना। स्टेट 225, यूटी 8, अभी वर्तमान में कितना 233 है ना, जो वर्तमान में है उसको आपको देखना है। इसके बाद आते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में कितना हो सकता है, 550 हो सकता है, 550 मेंबर लोकसभा में हो सकता है। उसमें से स्टेट का कितना हो सकता है, 530, और संघ शासित प्रदेश से कितना हो सकता है, 20। ये हो सकता है, ये कहा गया है, मतलब परिसीमन आयोग के हिसाब से ये कहा गया है कि हो सकता है इतना, लेकिन अभी है नहीं। तो अभी कितना है, तो 543 है अभी। और इसमें से अगर 2 जोड़ दें हम, वो 2 कौन होगा, वो 2 होगा एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसे बोलते हैं, तो मतलब भारत में शासन करने वाले जो अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे शासन करने के लिए, तो जब मेरा देश हुआ आज़ाद तो उस टाइम वो यहाँ थे नहीं, है ना, लेकिन किसी कारणवश हो सके फिर वापस आ गए, या तो यहाँ थे भी तो उनका कोई गिनती नहीं था, लेकिन बाद में जब सरकार बनी तो देखा कि कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय के भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उसको भी जगह चाहिए, है ना। एक तो ब्रिटेन से हम सब ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को सीखा, संवैधानिक व्यवस्था को सीखा, और अभी जितना भी शासन तंत्र में चल रहा है वो सारा मशीनरी ब्रिटेन से सीखे। मतलब ऐसा देश जिससे हमने डेमोक्रेसी को सीखा, और अगर वहाँ के लोगों को अगर जगह न दे तो, है ना, ये कैसी बात हो जाती है। तो एंग्लो इंडियन का सारा जिम्मा और भरभार इस तरह से किया गया है। उनको 2 प्रतिनिधि, 2 रिप्रेजेंटेटिव उनको रखा गया है ताकि उनके समुदाय के हितों को सोचे और आगे बढ़े।
लेकिन उसकी गिनती नहीं हो रही है, वो तो 2 फिक्स है, वो होगा ही। हमें समझना है कि करंट में कितना है, 543 है। उसमें से 524 जो है वो स्टेट से है, राज्य से है। राज्य से कितना है, 524। और संघ शासित प्रदेश से कितना है, 19। ठीक है, संघ शासित प्रदेश में आ जाइए अब दिल्ली, और आ जाइए अदर यूटी। दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 है ना। दादरा दमन और दीव जो है उसमें है 2, और अदर लद्दाख पांडिचेरी वगैरह वगैरह में और है। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट सिनेरियो किसका, संसद भवन का, पार्लियामेंट का। ठीक है, तो पार्लियामेंट खास करके 3 व्यक्ति से, 3 संस्थाओं से बनता है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, चुनाव के बारे में जाने। ठीक है, एक तो हमने कहा अप्रत्यक्ष होता है, और इसमें कौन कौन भागीदार होते हैं पहले ये समझना है। जनता भागीदार तो नहीं होती है, फिर कौन भागीदार होते हैं, इसमें भागीदार होते हैं सबसे पहले लोकसभा की वे सदस्य जो सीधे रूप से चुन कर आए, है ना, इनकी सीधी भागीदारी होती है। थोड़ा सा टाइम दीजिए पॉज करके।